की व्याख्या करने वाले कम नहीं, बहुत हैं। राधा के बिना श्याम नहीं, श्याम के बिना राधा नहीं। समर्पित कर दिया एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति। इतना प्रेम, अथाह प्रेम कि प्रेमी के मन से मन लगा के रखे, प्रेमी में सम्माहित रहे। सम्माहित होना जरूरी है। एक बार रुक्मणी भगवान कृष्ण के सामने दूध लेके आई। भगवान कृष्ण ने दूध की घूंट भरी। दूध अधिक गर्म था, कुछ और ध्यान न रहा। भीतर में जब दूध ने भीतर को जलाया तो एक ही नाम पुकारा, राधे। अब रुक्मिणी ने कहा, मैं रानी, शादी मुझसे हुई, जिम्मेदारी मेरी है, मैं रानी हूं, लेकिन राधे में ऐसा क्या है कि जब भी कोई पीड़ा होती है, जब भी कोई दुख होता है तो राधे को पुकारते हो। पुकारा प्रेमी को ही जाता है। जहां संरक्षण मिले, जहां प्रेम मिले, जहां शांति मिले, जहां दर्द की दवा मिले, जिसमें सम्माहित हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अगर पिता से अधिक प्रेम हो, पिता को पुकारते हैं। बहुत ज्यादा अधिक प्रेम माँ को होता है तो माँ को पुकारते हैं। और माँ बाप भी अपने बच्चों को ही पुकारते हैं जिसमें उनका मन अधिक होता है। जिसमें उनका मन अधिक होता है उन्हीं को पुकारते हैं। कोई गुरु को पुकारता है, कोई परम को पुकारता है, कोई राम को पुकारता है, लेकिन उनमें उनका मन है। मन है, मन के आगे समर्पण है। समर्पण करना जरूरी है। रुक्मिणी देवी अपने महल से निकली और सोचा कि आज मैं राधे को देख के ही आऊंगी। घर से निकली और राधे के महल तक पहुंची। राधे के महल पे 7 द्वार थे। पहले द्वार पे कोई बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी और रुक्मिणी ने सोचा यही राधा है, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। उसने पुकारा, राधे। जो द्वार पे खड़ी थी उन्होंने कहा, मैं उनकी दासी हूं। राधे तो भीतर है। द्वार में प्रवेश किया, दूसरा द्वार आया, बहुत सुंदर। देवी स्वरूप खड़ी, उसने भी कहा, मैं तो दासी हूं। 7 द्वार पार करके जब पहुंची राधा के द्वार, तो सुंदरता शब्दों में नहीं, स्वयं को हल्का और छोटा। प्रेम का कम होना, सुंदरता में, गुणवत्ता में कमी आना। प्रेम का अधिक होना, स्वयं की सुंदरता। सुंदरता शरीर की नहीं देखी जाती, ना की जाती, मन की सुंदरता। मन की सुंदरता जहां है वहां प्रेम बढ़ता है। राधे से मिली, राधे ने भी बड़ा आदर किया, सत्कार किया। आओ रानी, आओ, विराजो, बैठो। समझ चुकी थी जहां प्रेम की पराकाष्ठा है वहां सुंदरता स्वयं ही है। जहां प्रेम की पराकाष्ठा है वहां भीतर से तेज अपने आप ही है। क्योंकि प्रेम एक अद्भुत है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं। प्रेम सब करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करता कोई। लेकिन सही प्रेम हो जाए तो फिर इच्छा बचे ना कोई। राधे के सन्मुख होके बड़ी सुंदर भाव में देख लिया, जान लिया प्रेम क्या चीज है। प्रेम सुंदरता है, प्रेम एक संपूर्णता है, प्रेम एक संपूर्णता है। अब जब प्रेम संपूर्णता है, रुक्मिणी ने देखा सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है, लेकिन राधे ये मुंह पे छाले कैसे, ये दाग कैसे। राधे ने बताया,
कल सांझ भगवान कृष्ण ने दूध पिया था और गर्म दूध भीतर चला गया और भीतर मैं थी, इसीलिए जो गर्म दूध लगा उसी के कारण ये छाले हुए। रुक्मिणी पराकाष्ठा को समझी, एक दूसरे में समाहित। प्रेम वो चीज है, इंसान से करो या भगवान से करो, लेकिन उसी के लिए जीवन समर्पित हो जाए। प्रेम हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन सब अपने अपने लिए जीते हैं। लेकिन जिसके लिए जीते हैं इस बात का पता नहीं, लेकिन जिसको पता लग जाता है फिर वो दो नहीं रहते, हर पल उसके भीतर ही वो समाया रहता है। जिसके लिए जीवन जिया जाता है उसी के लिए जीवन जिया जाता है, उसी के लिए सब कुछ किया जाता है, उसी के लिए समर्पण, उसी के लिए सब कुछ, उसी के लिए बाहरी चीजों का त्याग होता है, उसी के लिए बेकार की भाग और दौड़ मिट जाती है। यहाँ तक कि प्रेमी प्यारा हो, भगवान के लिए जीवन हो, तो जन्मों की दौड़ भी ठहर जाती है, जन्मों की दौड़ भी रुक जाती है। लेकिन प्रेम वो भाव है, प्रेम वो श्रद्धा है, प्रेम वो त्याग है, त्याग वो समर्पण है। प्रेम में सब कुछ है, बिना प्रेम के जीवन शून्य होता है। लेकिन वो प्रेम किसका हो? जागृत एक आत्मा का हो। लेकिन हम लोग गुरु सत्संग में भ्रमण करते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती, प्रेम में कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती। लेकिन जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेम करता है उसका बाहरी प्रेम है, उसका कुछ पल का प्रेम है, शब्दों में आ जाता है। लोग कहते हैं मैं तो बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत। लेकिन प्रेम जब होता है तो एहसास कराने की जरूरत नहीं होती, इस वाणी से बताने की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं को ही अनुभूति होती है, स्वयं में ही। जब ध्यान हो, जब ख्याल हो, ख्याल जाता ही नहीं, हमेशा उसी के लिए जीवन जिया जाता है। आजकल भगवान गोपाल जी को लड्डू गोपाल रूप में, बाल रूप में सब अपने घर पे रखते हैं।